क्या आप डिप्रेशन के शिकार तो नहीं? आप हो सकते हैं यदि ये लक्षण आप में मौजूद हैं। तो कौन से लक्षण हैं, चलिए वही जानते हैं। चलिए तो सबसे पहले आपको जानना है कि आखिर डिप्रेशन क्या होता है। डिप्रेशन का अर्थ होता है अवसाद, जिसे हम लोग तनाव के नाम से भी जानते हैं। तो आखिर ये जो डिप्रेशन है ये क्यों होते हैं, आखिर ये डिप्रेशन जो है वो क्यों होते हैं, उसके रीजंस क्या है, उसी के बारे में जानते हैं। तो चलिए तो सबसे पहले हम लोग स्टूडेंट से शुरू करते हैं। सबसे पहले जो स्टूडेंट जो होते हैं, जो किशोरावस्था में होते हैं और वे जो डिप्रेशन के शिकार होते हैं, उसका सबसे बड़ा रीजन होता है फेल होने का डर। होता क्या है कि पढ़ाई जो उनसे संभल नहीं रही होती है, पढ़ाई उन पर बोझ लगने लगता है, जिसके कारण उनके मन में ये डर समा जाता है कि कहीं मैं एग्जाम में फेल ना हो जाऊँ। फेल होने के कारण क्या हुआ कि कहीं लोग उन्हें कुछ ताना ना मारे। ऐसी स्थिति में वे क्या होते हैं, सोच सोच के खुद क्या कर लेते हैं, डिप्रेशन के शिकार हो जाते हैं और डिप्रेशन के शिकार हो जाते हैं। दूसरा रीजन है वो है क्या, अपनी प्रेमी से बिछड़ना। होता क्या है, किशोरावस्था में लोगों को ज़्यादा क्या होता है कि प्रेम हो जाता है। ऐसी स्थिति में वे क्या होता है, अपने प्रेमी से बिछड़ने या रिलेशन खराब होने की स्थिति में भी क्या होता है कि वे डिप्रेशन के शिकार हो जाते हैं। तीसरा जो कारण है वो है पारिवारिक समस्या। पारिवारिक समस्या क्या है कि ऐसे बहुत है कि कभी कभी लोगों को परिवार में स्थिति ठीक नहीं होती है और मन मुटाव होते रहता है। ऐसी स्थिति में क्या होता है, तनाव आ ही जाता है और लोग डिप्रेशन के शिकार हो जाते हैं। आगे जो होता है वो होता है माँ बाप के जिम्मेदारियों पर, उम्मीदों पर खरा उतरना। बहुत से ऐसे माँ बाप होते हैं जो अपने बच्चों को बड़े बड़े कॉलेज में पढ़ाते हैं, बड़े बड़े डिग्री कराते हैं, बहुत से ऐसे इंस्टीट्यूट में नाम लिखाते हैं और उनकी उम्मीद होती है कि मेरा बच्चा वहाँ से अच्छा कुछ करके निकलेगा, और बच्चे वहाँ नहीं कर पाते हैं तो वे क्या होते हैं, डिप्रेशन के शिकार हो जाते हैं। अगला जो कारण है वो अधिकांशतः 30 से 40 वर्ष के लोगों में होता है और वो है क्या, रोजगार। जो नव युवक होते हैं जिनको उम्र 30 से 40 के बीच में होते हैं, वे लोग क्या होते हैं कि रोजगार नहीं मिल पाने के कारण क्या होता है कि वे डिप्रेशन के शिकार हो जाते हैं। चलिए तो आखिर ये तो मैंने बताया कि डिप्रेशन के कौन कौन से कारण हैं, और आप में भी डिप्रेशन है या नहीं ये आपको जांच करने के लिए मैं आपको इसका लक्षण बताने जा रहा हूँ कि आखिर आप कैसे पकड़ेंगे कि आप में वो डिप्रेशन है या नहीं। सबसे पहला जो आपका लक्षण है वो है क्या, थकावट। यदि आपको थकावट हो रही है, यदि आप थकावट होती है, कमजोरी फील होती है, तो आप डिप्रेशन के शिकार हैं। दूसरा है चिड़चिड़ापन या गुस्सा। चिड़चिड़ापन, गुस्सा। यदि आप छोटी छोटी बातों पे चिड़चिड़ा जाते हैं, गुस्सा कर लेते हैं, तो समझिए कि आप डिप्रेशन के शिकार हैं। आगे है बहुत कम नींद आना। बहुत से ऐसा होता है कि जिन लोगों को रात में नींद नहीं आती, सही ढंग से नींद नहीं आ रही है, तो वो भी क्या है, डिप्रेशन के शिकार है। अगला जो है क्या, अपने को अयोग्य समझना। ऐसे बहुत से लोग होते हैं जो खुद को क्या करते हैं, अयोग्य समझते हैं। ऐसा नहीं सोचते कि इस काम को मैं कर सकता हूँ। यदि आप में ऐसा बात आ रहा है कि आप अपने आप को अयोग्य समझ रहे हैं, आप किसी काम को करने के लिए खुद को परफेक्ट नहीं मान पा रहे, तो आप भी डिप्रेशन के शिकार हैं। आगे होती है बेचैनी और वजन में कमी आना। बेचैनी, यदि आपको किसी भी समय बहुत ज़्यादा बेचैनी फील होती है, कुछ ऐसे काम में आपको बहुत ज़्यादा बेचैनी हो रही, तो आप डिप्रेशन के शिकार हैं। और लास्ट जो है वो है कि आत्महत्या करने की इच्छा होना। यदि कोई व्यक्ति में आत्महत्या करने की इच्छा जाग रही है तो आप डिप्रेशन के शिकार हैं। चलिए मैंने तो बता दिया कि आखिर डिप्रेशन के कौन कौन से लक्षण हैं। अब इन डिप्रेशन से बचने के क्या उपाय वो भी मैं बताऊंगा। चलिए तो उपाय में सबसे पहला चीज़ है वो है योग करके आप अपने आप को तनाव मुक्त रख सकते हैं, डिप्रेशन से दूर रह सकते हैं। दूसरा क्या है कि अपने आप को कभी अकेला ना रखें, कभी भी अपने आप को क्या करें, अकेला नहीं रखें। यदि आप अकेला रखते हैं तो किसी भी चीज़ के बारे में सोचेंगे तो और ये आपके लिए ज़्यादा खतरनाक हो जाएगा, इसलिए अपने आप को कभी अकेला नहीं रखें। आगे है कि हमेशा सुबह में टहलें। सुबह में टहलने से क्या होता है, माइंड फ्रेश होता है, जो स्ट्रेस होता है वो क्या होता है, कम होता है। आगे है वो है अपने आप को हमेशा व्यस्त रखें, कभी भी अकेला ना रखें, अपने आप को हर काम में क्या रखें, बिजी रखें, व्यस्त रखें, कभी भी खाली ना बैठे, क्योंकि खाली आप बैठेंगे तो उन बातों को आप सोचेंगे जो आप डिप्रेशन के शिकार हो सकते हैं। इसलिए कभी भी अपने आप को खाली ना रखें, हमेशा व्यस्त रखें। और क्या है, और अगला जो है वो है क्या, अगला टॉपिक जो है वो है क्या, कभी भी सैड सॉन्ग नहीं सुने, क्योंकि सैड सॉन्ग सुनने के कारण आप और डिप्रेस हो जाएंगे। इसलिए सैड सॉन्ग नहीं सुने, हमेशा म्यूजिक, कुछ ऐसा म्यूजिक सुने जो आपको एंटरटेनिंग करता हो, जो आपको पसंद हो, ऐसा, या कुछ पार्टी सॉन्ग टाइप का जो सॉन्ग होता है उसको सुने। सैड सॉन्ग कभी भी नहीं सुने। साथ ही साथ लास्ट जो टॉपिक है वो है हमेशा अपने आप को पॉजिटिव रखें, अपने आप को पॉजिटिव रखें, पॉजिटिव बोले और पॉजिटिव सोचें। यदि आप पॉजिटिव बोलते हैं और पॉजिटिव सोचते हैं तो आप डिप्रेशन से बच सकते हैं। चलिए तो इस वीडियो में इतना ही। वीडियो को पूरा देखने के लिए थैंक यू। जय हिंद।